हेलो। हेलो चिल्ड्रेन। जैसा कि आप लोग से बात की जाए तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में जो है एक ऐसे स्टूडेंट को लेकर आए हैं और ये स्टूडेंट काफ़ी होनहार रहा है। ठीक है। और इनका सबसे पहले इनका हम परिचय देते हैं। इनका नाम जो है एमडी शहजाद शेख है, जिन्होंने जो मार्क्स इनका आया है 500 में जो है 425 स्कोर किया है। ठीक है, यानी जो बिहार बोर्ड का एग्जाम दिए थे इन्होंने 10th क्लास का, उन्होंने क्या किया है, यानी यहाँ पे मार्क्स भी आपको दिख रहा होगा 500 कितना है 425। ठीक है। तो आज ये जो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, इन्होंने किस तरह से प्रिपरेशन की है, इनका प्रिपरेशन करने का तरीका क्या था। ठीक है। और मतलब लास्ट में जो है पढ़ाई जो करते हैं बच्चे करते हैं, लेकिन लास्ट में भी थोड़ा मेहनत करना होता है, तो किस पैटर्न पर इन्होंने किया ताकि इन्होंने इतना अच्छा स्कोर किया है। और जो भी मतलब आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम्स होती हैं, हर एक प्रॉब्लम्स का जो सोल्यूशन यहाँ पे मिलने वाला है। इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, आपको हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले इनसे हम जानना चाहेंगे, एमडी शहजाद शेख से, ये बताएंगे अपना इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो इनका इंट्रोडक्शन सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बारी बारी क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो आप अपना शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों को। मेरा नाम एमडी शहजाद शेख है। जैसा कि सर ने बताया, मैं क्लास 10th में अभी पास आउट हुआ हूँ और मेरा बोर्ड में 85% परसेंटेज आया है, जो कि नंबरिंग में होता है 425। और जैसा कि इन्होंने अपने ही जुबान से जो है मुंह से बताया कि इनका जो है जो रिजल्ट है 85% यानी कि 425। ठीक है। तो ये इनका रिजल्ट रहा है। तो आप सबसे पहले बच्चों को ये बताइए कि आपका जो पढ़ने का तरीका था, जो पढ़ाई कर रहे थे, वो क्या था, किस तरीके से आपने तैयारी की। मेरा जो तैयारी करने का तरीका था, मैं एक ही घंटा मतलब पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना, मतलब कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ पढ़ता था। एक ही 2 घंटा पढ़ता था, लेकिन डेली पढ़ता था। ये नहीं कि एक हफ्ते का सिलेबस या फिर ज़्यादा सिलेबस एक ही दिन में कंप्लीट करो। जो भी पढ़ता था कंसिस्टेंसी से और डेली 1-2 घंटा पढ़ता था। यानी इनका जो कहना है कि जो पढ़ाई कर रही है तो आप जो है डेली पढ़िए, यानी कंसिस्टेंसी एकदम कंपलसरी है, ज़रूरी है अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो। ठीक है। कि अब जैसे मान लीजिए कुछ बच्चों का ये होता है कि 2 दिन पढ़ाई करेंगे पूरा 7-7 घंटा 8-8 घंटा, फिर तीसरा दिन छोड़ दिए, 5वां दिन छोड़ दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप एक ही घंटा पढ़िए, 2 ही घंटा पढ़िए, लेकिन आप रेगुलर पढ़िए। कंसिस्टेंसी एकदम ज़रूरी है आपका। कंसिस्टेंसी रहेगा तभी आप अच्छा कर पाइएगा। लेकिन ये भी ध्यान रखना है आपको कि अब कहने का मतलब 1 घंटा है तो 1 घंटा से कुछ होने वाला नहीं है। ठीक ना। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, टॉप करना चाहते हैं, तो कम से कम मिनिमम आपको 5 to 6 आवर, 5 से 6 घंटे आपको पढ़ने हैं। ठीक है। तब जाकर के आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन ये है कि आप ये बताइए कि जैसे मान लीजिए आप तैयारी कर रहे थे, ठीक है, और तैयारी के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स भी आती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब डिमोटिवेट हो जाते हैं बच्चे। तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा हुआ कि मतलब पढ़ाई कर रहे हैं, मन कर रहा है कि छोड़ दें, मतलब मन नहीं कर रहा है, कभी मन नहीं लगता है, कभी जो है साथ में पढ़ने ही नहीं बैठते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इस सब को आप कैसे फेस किए। ऐसा तो हमारे समय में बहुत होता है और हर एक स्टूडेंट के साथ होता है। इसके लिए एक सही मतलब सही टीचर और सही पेरेंट्स का गाइडेंस बहुत ज़रूरी है और मोटिवेशन भी बहुत ज़रूरी है। अगर अगर हम लोग इस समय पे अगर अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो हम लोग का रिजल्ट बहुत बिगड़ सकता है। इसलिए हमें इस सब से बच के रहना चाहिए और सही लोगों से के कांटेक्ट में रहना चाहिए। यानी इनका मानना है कि देखिए, और सही लोग कांटेक्ट में रहना चाहिए। इसका मतलब ये है कि मान लें पेरेंट्स हो गए और टीचर हो गए, ये दो लोग लाइफ में आपको हमेशा सही सजेस्ट करेंगे। ठीक है। और जेन्युइन फ्रेंड मिल जाए तो वो भी आपके लिए बेहतर है। ठीक है। लेकिन आज के समय में जेन्युइन फ्रेंड मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, कि वो यूज़ एंड थ्रो वाला सिस्टम चलता है अभी फिलहाल में। ठीक है। तो जेन्युइन फ्रेंड ढूंढना काफ़ी मुश्किल है। आपको बता दिया जा रहा है कि इनका जो मतलब कहना ये है कि सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको जब भी कोई काम करें उसको प्रॉपर वे में करिए, वेल डिसिप्लिन में करिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। और रही बात डिस्ट्रैक्शन का, तो वो हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आता है, तो वो उसको आपको मैनेज करना है। अगर नहीं पढ़ने का मन करे तब पर भी आप बैठिए, पढ़िए, देखिए। अब बोलिएगा जब मन ही नहीं कर रहा है तो क्या पढ़ें, कुछ नहीं, बैठ करके आप देखिए, जो है मन कर रहा है आप पेजे पलट कर काउंट करते रहिए, नोट्स बनाए वही खोल कर देखिए कितना सुंदर लिखे हैं। लेकिन उस टाइम में आपको बैठना एकदम कंपलसरी है।
इससे क्या होता है कि आपका शेड्यूल फिक्स हो जाएगा, टाइमिंग बनी रहेगी। जब शेड्यूल फिक्स हो जाएगा तो फिर उस शेड्यूल में उस टाइमिंग में आप अपना काम ही करिएगा, ज़्यादा चीज़ें नहीं करिएगा। और सबसे बड़ा चीज़ है अच्छा संगत होना चाहिए, आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए, ठीक है। अगर फ्रेंड सर्कल अच्छा है तो आप अच्छी चीज़ें सीखने का प्रयास बिल्कुल करेंगे और काफ़ी आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए अब यहाँ पे तो मान लीजिए आप अपना जो शेड्यूल था पढ़ाई का वो सारी चीज़ें बता दिए। अब ये बताइए कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ब्लाइंडली जो है हर एक लोगों पे बिलीव कर लेते हैं, मतलब वो अस्थाई या तैयारी कर रहे हैं अपना तो अस्थाई कहीं एक जगह नहीं पढ़ते हैं, मतलब 10 जगह ट्राई करते हैं पढ़ने के लिए। तो वैसे बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? अब वैसे लोग तो मतलब कहीं के नहीं होते हैं, क्योंकि अगर एक आदमी पे नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग थॉटे आप मतलब विचार आपको मिलेगी, कोई कुछ कहेगा कोई कुछ कहेगा, आप कहीं डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि एक 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 टीचर या फिर एक कोई गाइडेंस वाले आदमी पे डिपेंड रहें, जो बोले उसको माने और उसी पे मतलब ब्लाइंडली भी फोकस ना करें, कुछ अपना भी दिमाग लगाएं और उससे कुछ एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो करें। यानी कहने का मतलब इनका ये है कि देखिए आपकी लाइफ में गाइड करने वाला ज़रूर होना चाहिए, वो आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, सिस्टर हो, टीचर हो, कोई भी हो, लेकिन होना चाहिए, ठीक है। तो उन मतलब जो भी गाइड कर रहे हैं उनकी चीज़ों को बातों को सुनना है, उस पर वर्क करना है, ठीक है। और इसमें ये है कि मान लीजिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अस्थायी एक जगह नहीं पढ़ाई करते हैं, कभी उधर क्लास तक, कभी उधर, कभी उनके यहाँ इस तरह से जाते रहते हैं। उनसे क्या होता है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। आप कहीं भी पढ़िए, एक जगह पढ़िए, अस्थायी पढ़िए, मन लगा कर पढ़िए, सेल्फ स्टडी करिए, आपका बेस्ट है। रही बात गाइडलाइन का, तो आप जहाँ भी कहीं एक जगह पढ़ रहे हैं तो वहाँ के जो टीचर होंगे आपको एक प्रॉपर वे में गाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले थोड़ा सा बच्चों के मन में ये होगा, जानना चाहें कि मतलब आप मतलब जो क्लास किए हैं केवल सेल्फ स्टडी या उसमें कोई टीचर आपको गाइड भी किए, कोचिंग क्लासेस भी ज्वाइन किए थे, या केवल सेल्फ स्टडी के द्वारा ही आपका इतना अच्छा स्कोर आया है? थोड़ा सा बच्चों को इसके बारे में आप बताएं। नहीं, मेरा मानना है मतलब कोचिंग करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग ना करने से, सिर्फ सेल्फ स्टडी करने से आपको एक सही गाइडेंस नहीं मिल पाता है। आप मतलब हर एक दिशा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई बताने वाला कोई एक्सपीरियंस टीचर या फिर कोई एक्सपीरियंस कोई इंस्टीट्यूट के होंगे तो वो आपको सही बताएंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे आपको पता चल सकता है कि हमें क्या करना चाहिए जो हमारे लिए बहुत सही हो और रिजल्ट में कुछ प्रोग्रेस हो। यानी इनका मानना है कि मतलब आपको कोचिंग करना कंपलसरी है, और अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो, ठीक है। तो उस तरह का अगर गाइडलाइन आपको चाहिए तो कोचिंग में मतलब ऐसे भी लोग हैं जो आपको सही तरीके से गाइड करेंगे। आप प्रॉपर वे में प्रिपरेशन करिएगा, आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा बच्चों को ये बता दिए, आपने कोचिंग या जो क्लास किए थे आप कहाँ से किए थे? मैं टैलेंट क्लास से जो भगवान के चकबंदी रोड में है, वहीं से हम जो जो जिसके रन बाई के सर, मतलब कौशल सर हैं, जो उनके फाउंडर हैं, मतलब जो भी कह सकते हैं टीचर हैं, जो बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और मतलब देखिए जो भी चीज़ें हैं खैर वो अलग की, मतलब क्या कहा जाए, जो बच्चे अपना पढ़ना, देखिए हम लोग का भी क्या है कि जो भी हम लोग की टीम है अपनी, ठीक है, उसमें जो बच्चे होते हैं उनको एक प्रॉपर वे में गाइड किया जाता है ताकि वो अपना बेहतर करें। जो टीचर हमारे वो भी अपना बेस्ट देते हैं। कभी कभी बच्चे अपने टारगेट से जो डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो उनको भी पकड़ करके हम लोग उसको बोलते हैं नहीं तो अपने ट्रैक पे आओ, जल्दी आओ, पढ़ो, पढ़ाई करो, ठीक है। तो आप बच्चों को ये बताइए, कभी कभी ऐसे बच्चे होते हैं जैसे मान लीजिए पढ़ाई करते करते कभी गलत दोस्तों के संगत में पड़ गए या डिस्ट्रैक्ट हो गए, यानी जो टारगेट कुछ और था लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। और आज के समय में आप लोग जान रहे हैं कि डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा है, तो उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बच्चों को थोड़ा सजेस्ट करिए, जानना चाह रहे हैं आपसे। जैसा कि सर ने बताया कि टैलेंट क्लासेज में हम लोग हमारे जो ऐसे बताते हैं ये बहुत सही है, और ऐसे ही मतलब ऐसा ही कोई इंस्टीट्यूट या फिर टैलेंट क्लासेज में आप आ सकते हैं, जिससे आपको उनसे बचने और मतलब उनसे कैसे रहना है और आपको कैसे पढ़ाई को आगे बढ़ाना है वो आप चीज़ें इनसे सीख सकते हैं, और ये बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब देखिए जो सिलेबस है आपको हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन सिलेबस के साथ साथ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं
उस डिस्ट्रैक्शन से आपको हटाकर आपके ट्रैक पे लाना, ये हम लोग काम है, हम लोग करते हैं। यानी पढ़ाई के साथ साथ आपको मोटिवेट, सही गाइडलाइन, पेरेंट्स से कांटेक्ट, बच्चों अगर कहीं मिसगाइड हो जाते हैं, लापरवाही करते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग सही तरीके से गाइडलाइन जारी करते हैं, उनको गाइड करते हैं, उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, ताकि वो बच्चा जो है बेहतर करे। और हम लोग का प्रयास यही रहता है, आज से नहीं बल्कि जब से क्लास चल रहा है तब से हम लोग का प्रयास है कि जो भी बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो निराश ना हो और वो रिजल्ट काफ़ी अच्छा लेकर आते हैं। और ये इसका एग्जांपल आप लोगों के सामने खुद खड़े हैं, बच्चे आपको बता रहे हैं। तो प्रयास ये है कि अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं, अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम भी अच्छा स्कोर करें, तो टैलेंट क्लासेस से जुड़िए और आप एक बेहतर रिजल्ट लेकर के जाइए एकदम मुस्कुराते हुए, जैसे सामने बच्चे आपके सामने मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ये है, आप बच्चों को मतलब एज ए छोटे भाई, आप तो बड़े हो गए ना, छोटे भाई जो होंगे आपके, उन लोगों को पढ़ने के लिए आप क्या सजेस्ट करिएगा कि मतलब वो कैसे प्रिपरेशन करें और किस तरह के कोचिंग ज्वाइन करें, ताकि वो अपनी मतलब तैयारी को एक नई सोच दे, एक नई उड़ान दे। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, कंसिस्टेंसी से पढ़िए और डेली पढ़िए और डिसिप्लिन में रहिए और ये टैलेंट क्लासेस ज़रूर ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे बहुत अच्छे टीचर भी हैं और अच्छे से गाइडेंस भी मिलती है और आप समय समय पे मोटिवेट भी होते रहेंगे। यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ाई भी होते हैं और ये नहीं कि मतलब 2-3 दिन का सिलेबस एक दिन पढ़े, डेली 1-1 घंटा, या मतलब जैसे 4 घंटा पढ़ रहे हैं तो 4 घंटा डेली पढ़े। ये नहीं कि 1 घंटा पढ़ लिए 4 घंटा फिर एक दिन एक भी नहीं पढ़े। ऐसे करिएगा तो फिर आपके रिजल्ट में थोड़ा गिरावट भी आ सकती है। यानी वही है, कंसिस्टेंसी रेगुलर मेंटेन करना है और आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ें, कंसिस्टेंसी के साथ आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब एक क्वेश्चन रह गया था, थोड़ा ये बताइए कि आप जहाँ भी क्लास किए वहाँ पे वीकली टेस्ट हो गया और लास्ट में जो टेस्ट सीरीज चलाया जाता है, इस तरह का मतलब वहाँ पे फैसिलिटी था या नहीं, इसके बारे में थोड़ा बताइए बच्चों को। टेस्ट सीरीज का तो टैलेंट क्लास में बहुत फैसिलिटीज है। हर वीक मतलब हर एक टॉपिक ख़त्म होने के बाद उस टॉपिक पे एक टेस्ट लेना ज़रूरी है और ये हमारे कोचिंग मतलब टैलेंट क्लासेज में होता ही रहता है, इसलिए और ये बहुत हमारे रिजल्ट के लिए बहुत अच्छा है और इससे आप अपने आप को जांच परख सकते हैं कि हम कितने में हैं और मेहनत और भी मेहनत आगे कर सकते हैं। यानी कि प्यारे बच्चों, आपको बता दिया जा रहा है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने आप को चेक करना हो कि आपकी एबिलिटी क्या है। आप टेस्ट दे रहे हैं तो कितना स्कोर कर रहे हैं। यदि सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो आपकी जो वीकनेस पॉइंट है वो आपके टेस्ट के माध्यम से ही पता चलेगा। तो हम लोगों का जो है प्लान रहता है हर एक चीज़ का कि टॉपिक कंप्लीट हुआ तुरंत उसका ऑब्जेक्टिव विद सब्जेक्टिव टेस्ट ले लिया जाता है और उसके अकॉर्डिंग जो बच्चे की वीकनेस पॉइंट होती है वो हमें साफ साफ नज़र आती है और उसी वीकनेस पॉइंट पर हम लोग वर्क करना शुरू कर देते हैं। हमारी टीम वर्क करती है और वही बच्चा धीरे धीरे उसके वीकनेस पॉइंट जैसे ही कंप्लीट होते हैं, वही बच्चा जो वीक था स्टार्टिंग में और लास्ट जाते जाते काफ़ी स्मार्ट हो जाता है। तो लास्ट जो क्वेश्चन आपसे ये है कि स्टार्टिंग में जब आप टैलेंट क्लासेस ज्वाइन किए थे उस समय क्या कंडीशन रहा और जब लास्ट में जब जो आपका एग्ज़ाम टाइमिंग था उस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा रहा? लास्ट में जब मैं क्लास 10th में, जैसे कि मैं शुरुआत से CBSE बोर्ड से पढ़ा था तो हिंदी में मुझे कुछ तकलीफ़ें हो रही थी, तो मैं टैलेंट क्लास में जब आया तो यहाँ पे मैंने देखा कि जो वर्ड हिंदी में है उसको इंग्लिश में भी कुछ कुछ बताया जा रहा था, जिससे मुझे और समझ में आया और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे और बढ़ता रहा और मैट्रिक में मेरा थोड़ा और बढ़ गया था क्योंकि टेस्ट वीकली होता था। यानी कि देखिए, सब मिला जुला कर ये है कि टेस्ट सीरीज हो रहा है, उसमें आप दे रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, कितना हो वीक है डजेंट मैटर, आप टेस्ट में पार्टिसिपेट करते रहिए, देते रहिए, आप बहुत अच्छा कर जाइएगा। तो आपको बता दिया जा रहा है कि देखिए, बच्चा कितना हो वीक हो डजेंट मैटर, अगर वो कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेंटेन करके रखता है तो हम गारंटी के साथ कर रहे हैं कि उसकी जो थॉट्स है उससे ज़्यादा ही उसको रिजल्ट मिलेगा यहाँ से। और हम लोग का प्रयास है कि हम लोग जो बच्चों को हमेशा सेटिस्फाइड करके ही भेजते हैं और यही नहीं, आप मतलब ये नया नहीं है रिजल्ट, हमेशा मतलब बार बार रिजल्ट बेहतर हमेशा हर साल आता है और इस बार भी काफ़ी अच्छे बच्चे रिजल्ट लेकर आए हैं। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो यहाँ पे मतलब 60% से मतलब जो 60% वाले बहुत सारे बच्चे, यानी 60+ से बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया है, समझ गए। यानी कि लगभग 90% जो बच्चे हैं जो फर्स्ट डिवीजन से पास हुए हैं। ठीक है, तो हमारे कहने का मतलब है कि जो भी बच्चे हैं अगर वो सही डायरेक्शन में मेहनत करते हैं तो उनको सफलता अवश्य मिलेगी। इसलिए हम लोग का प्रयास यही है कि जो भी बच्चे हैं जुड़ें, ठीक है, और आप आइए, पढ़िए, लिखिए, जो भी करना है, पढ़ाई में आपको किसी भी तरह की कोई कमी नहीं होगी। हाँ, लेकिन आपको डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बैलेंस करना होगा। बाकी सब जो भी रिजल्ट है, जो भी आपकी थॉट्स है वो छोड़ दिए हम लोग के ऊपर, वो सब हम लोग कंप्लीट करा देंगे।
लेकिन आज आइएगा कॉन्फिडेंस लो करके, लेकिन जाइएगा तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस आपका हाई होगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं बच्चे खड़े हैं जो दहाड़ रहे हैं आप लोगों के सामने, समझ गए। तो ये मतलब इन बच्चों से जो है वही आप लोगों के पर्पस से मतलब एक्सपीरियंस के तौर पे इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और जो रिजल्ट लाए वो आप लोगों के सामने है, ठीक है। तो बाकी जो है बातें बाद में होती रहेगी। बाकी अगर आपको और एक्स्ट्रा जानना है तो आप क्लास ज्वाइन करिए। बाकी आपको हर एक टॉपिक को एक प्रॉपर में गाइड, और एक्स्ट्रा अगर आपको गाइडलाइन चाहिए किसी भी तरह का लाइफ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो शहजाद हैं इन्होंने आप लोगों के लिए समय दिया, ठीक है। तो समय देने के लिए आपका धन्यवाद। और बाकी जो है हम लोग का प्रयास यही है कि लाइफ में और बेहतर कीजिए आप लोग, और मतलब जितना भी हो ऑनेस्टी से मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। हम लोग को यही विश है, कामनाएं हैं, ठीक है। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, वेलकम सो वेरी मच।